गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग वास्तव में क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, यानी इस स्तर को हम आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी जानते हैं। इसे इस प्रकार भी समझा जाता है कि व्यक्ति इसमें अपना आत्मनिरीक्षण करता है किसी भी कंटेंट या किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। किसी चीज पर चिंतन करने का मतलब है कि किसी समय पर कुछ विचार करने के लिए, कुछ करने के लिए सावधानी पूर्वक विचार करना। Reflecting on something means giving careful thought to something over a period of time. कुछ भी करने से पहले अच्छी तरीके से विचार कर लेना। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि किसी भी बात को, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में या किसी भी चीज के बारे में गहराई से सोचना। इट मीन्स प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। इसका ये भी मतलब कह सकते हैं कि समस्या केंद्रित इसका शिक्षण इसको कहा जाता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग है वो इस प्रकार के अवसर प्रदान करती है जिससे कि व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। टीचर क्रिएट ए प्रॉब्लम बिफोर द प्यूपिल्स। जो अध्यापक है वो बच्चों के सामने एक समस्या क्रिएट करता है और बच्चे उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए वो कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो रिजल्ट निकालते हैं। बाय देयर ऑन मोटिवेशन एंड एक्टिवनेस, पूरी तरीके से एक्टिव रहते हुए और मोटिवेट रहते हुए। डीप एंड सीरियस स्टडी इन ऑर्डर टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, द पीपल लर्न्स टू डेवलप हिज ओरिजिनल एटीट्यूड। अच्छी तरह समझने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से संबंधित समाधान को अच्छी तरह समझने और स्टडी करने के लिए बच्चे को स्वयं का पूरा एफर्ट करना पड़ता है। के बाद आता है इसका मॉडल, हंट मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के मॉडल वैसे कुछ और लोगों ने भी दिए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हंट के द्वारा दिए गए मॉडल के। इसे इसने 5 लेवल्स में बांटा है: फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले आता है फोकस। फोकस से हमने क्या करना है? टू डेवलप ए प्रॉब्लम। सबसे पहला है टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी अमंग द पीपल। बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी का विकास करना। दूसरा आता है टू डेवलप क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग अमंग पीपल। बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का विकास करना। तीसरा आता है टू डेवलप इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग पावर अमंग द पीपल। बच्चों के अंदर स्वतंत्र रूप से और वास्तविक ओरिजिनल थिंकिंग, जिसमें वो अपना विचार दे सके, इस प्रकार की क्षमता का विकास करना, जिस पर हमारा फोकस रहता है। इसके बाद आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या करते हैं? द इंडिविजुअल एंड सोशल नेचर सिंटैक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डिजाइन्ड इन द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। इस प्रकार से 4 स्टेप्स में इसको डिजाइन किया गया है। द टीचर क्रिएट्स ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिफोर द पीपल। सबसे पहले क्या होता है कि अध्यापक जो है बच्चों के सामने एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है या उन्हें एक समस्या बताता है। पीपल फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग। बच्चे उसका समाधान, टेंटेटिव जो सोल्यूशन है वो निकालने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो क्या सही रहेगा। देन उसके बाद पीपल कलेक्ट डेटा टू वेरीफाई द हाइपोथेसिस। अब उसने जो भी समस्या से रिलेटेड जो भी सोल्यूशन निकाला है फिर उसको वो टेस्ट करेंगे। देन हाइपोथेसिस आर टेस्टेड, रिजल्ट्स आर derived on the basis of these facts, these tests which are original ideas of the pupil. हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती है और रिजल्ट निकाला जाता है इस आधार पर जो कि बच्चों के अपने आइडियाज होते हैं। यानी हाइपोथेसिस भी बच्चों ने अपने आप बनाई थी, यानी किसी समस्या, आपने केवल प्रॉब्लम दी, बच्चे ने स्वयं विचार किया, स्वयं विचार करने के बाद ये सोचा कि इस समस्या का प्रॉपर ये समाधान हो सकता है। अब उस समाधान को देखने के लिए कि ये समाधान सही है या नहीं है, उसने टेस्ट किया। टेस्ट करके उसने वेरीफाई किया। अगर वो वेरीफाइड हो गया, इस मीन्स ये समाधान है, तो उसका रिजल्ट प्राप्त हो गया। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बच्चा अपने ओरिजिनल आइडियाज का यूज करता है। इसके बाद आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में आता है द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज ओपन एंड इंडिपेंडेंट। इसमें बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। पीपल ऑक्युपाइज प्राइमरी एंड द टीचर सेकेंडरी प्लेस।
तो पहला स्थान जो है यहाँ बच्चे का है, दूसरा स्थान अध्यापक का है। यानी अध्यापक सिर्फ उसको गाइड करने का काम करता है, काम बच्चा ही करता है। इसमें प्राइमरी जो रोल है वो बच्चे का है। यूज डिस्कशन एंड सेमिनार ड्यूरिंग टीचिंग, टीचिंग के दौरान डिस्कशन और सेमिनार का इस्तेमाल किया जा सकता है इस लेवल पर। इसके अलावा टीचर ट्राइज टू रेज द लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, बच्चों का जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है अध्यापक। ऑल पीपल्स बिकम एक्टिव एंड सेंसिटिव फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सारे बच्चे जो हैं वो एक्टिव रहते हैं और समस्या का समाधान करने के उसमें लगे रहते हैं। बोथ सेल्फ मोटिवेशन एंड सोशल मोटिवेशन हैव इम्पोर्टेंस, दोनों का ही योगदान है। स्व सेल्फ मोटिवेशन इस तरीके से किया जाता है कि बच्चा स्वयं में ही प्रेरित हो कि हाँ मैं जो है इस कार्य को करूं, यानी उसको लगे कि मुझे ये करना है, उसके अंदर एक अपनी स्व प्रेरणा उत्पन्न हो। और साथ में ही सोशल मोटिवेशन, यानी जो टीचर द्वारा दिया जा रहा है उसके आसपास, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो इस तरीके से उसे मोटिवेट किया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। इसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में द लर्नर शुड बी हेल्प्ड बाय सोशल अवेयरनेस, बच्चे की जो हेल्प मिलती है वो सोशल अवेयरनेस एंड सोशल वैल्यूज टू फील द नीड ऑफ द प्रॉब्लम। इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है कि अगर उसे सामाजिक जागरूकता है और उसे वैल्यूज का पता है तो समस्या से संबंधित चीज़ों पर विचार करना उसके लिए आसान हो जाता है। ही शुड बी एनकरेज टू फॉर्मुलेट एज मैनी हाइपोथेसिस एज पॉसिबल, उसे इस बात के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए, एनकरेज किया जाना चाहिए कि किसी भी समस्या के जितने भी बेस्ट सोल्यूशन हो सकते हैं, एक ही समस्या का एक ही समाधान नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो सभी समाधान के ऊपर काम करे, यानी एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाए। The student should be further oriented to collect evidence for the verification of hypothesis. इसके बाद उसे इसलिए भी मोटिवेट किया जाए, बताया जाए कि उसको एविडेंस कलेक्ट करने हैं और उस अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई करे, यानी इस पूरे सिस्टम में उसको सपोर्ट की नीड रहती है। दिस विल लीड इनटू ड्राइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, इससे क्या होता है कि बच्चे को कंक्लूजन निकालने में सहायता मिलेगी। अब आता है इवैल्यूएशन। इस स्तर पर इवैल्यूएशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर नॉट यूज्ड, ऐसे टाइप टेस्ट यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, इसमें जो है ऐसे टाइप टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि द एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ द पीपल शुड बी इवैल्यूएटेड, इसमें एटीट्यूड और बिलीफ को जांचा जाता है। इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज को जांचा जाता है। इवैल्यूएटेड द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पीपल, बच्चे के अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई या नहीं, इन चीज़ों को स्तर पर इवैल्यूएट किया जाता है। अब आता है मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसकी जो मेरिट है, पहली मेरिट है द टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज लर्नर सेंटर्ड। इसमें जो टीचिंग होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, लर्नर सेंटर्ड होती है, ना तो टीचर सेंटर्ड होती है और ना ही सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है। देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें जो इंटरेक्शन होता है वो टीचर और टॉट, अध्यापक और पढ़ाए जाने वाले जो वो है उसके बीच में होता है। At this level, teaching is appropriate for the higher class. इस लेवल पर जो ये टीचिंग है वो हायर क्लास के लिए ही सही रहती है। At this level, teaching is highly thoughtful. इसमें जो है बहुत विचारपूर्ण होती है टीचिंग, and useful और लाभदायक भी होती है। Then the teaching at the memory and understanding level. मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो टीचिंग कराई जाती है उसके मुकाबले ये इस लेवल की जो टीचिंग है वो हाईली थॉटफुल और यूजफुल होती है। डिमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, क्या डिमेरिट्स हैं? छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, पहली डिमेरिट है। और दूसरी जो डिमेरिट है इसकी वो ये है कि द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी पहले से तैयार करके नहीं रख सकते। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको टीचिंग को किया जाता है, यानी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है तो उसके आधार पर ही चीज़ें आगे की जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग।